फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे रस की। किसी कविता को पढ़कर या सुनकर हृदय में जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। आचार्यों ने रस को काव्य की आत्मा कहा है। आचार्यों ने अस्थायी भाव 9 माने हैं, उन्हीं के आधार पर 9 रस माने जाते हैं। रति से श्रृंगार रस, हास्य से हास्य रस, शोक से करुण रस, क्रोध से रौद्र रस, उत्साह से वीर रस, भय से भयानक रस, जुगुप्सा से विभत्स रस, विस्मय से अद्भुत रस, निर्वेद से शांत रस। लगभग 10वीं कक्षा में इन्हीं चारों के आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं: श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस और वीर रस। तो सबसे पहले हम देखेंगे श्रृंगार रस। प्रेमी या प्रेमिका के मन में स्थित अस्थायी भाव, रति या प्रेम से उत्पन्न आनंद को श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार रस 2 प्रकार के होते हैं, इनके 2 भेद होते हैं। पहला होता है संयोग श्रृंगार, दूसरा होता है वियोग श्रृंगार या विप्रलम्भ श्रृंगार। संयोग श्रृंगार जब प्रेमी या प्रेमिका के मिलने का वर्णन हो तब संयोग श्रृंगार होता है। जहाँ बिछड़ने विरह की बात हो वहाँ वियोग श्रृंगार होता है। संयोग श्रृंगार देखिए, जिस रचना में नायक नायिका के मिलने का वर्णन होता है वहाँ संयोग श्रृंगार होता है। लता ओट सब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए, देखी रूप लोचन ललचाने, हर्षे जनु निज निधि पहचाने। ये जो पंक्ति है ये रामचरितमानस में तुलसीदास द्वारा रचित पंक्ति है। बालकांड में ये है। जो सीता जी की सखियां हैं उस राम और लक्ष्मण को देखकर, गोरे और सांवले लोग को देख के मन उनका लुभा रहा है। देखी रूप लोचन ललचाने, उनकी आंख ललच रहे हैं उनको देखने के लिए, उनका हृदय हर्षित है। जन निधि पहचाने। दूसरा होता है वियोग श्रृंगार, विप्रलम्भ श्रृंगार। जिस रचना में नायक नायिका के वियोग या विरह का वर्णन होता है वहाँ विप्रलम्भ श्रृंगार या वियोग श्रृंगार होता है। उदाहरण देखिए: हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। जब रावण सीता जी का हरण करके लेके चला जाता है तो राम जी रोते हैं और लता पता बन से पूछते हैं कि हे खग से, मृग से पूछते हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। तुमने मेरे सीता को देखा है जिसका नयन मृग के समान है। इसमें राम जी रोते हुए अपनी सीता को खोज रहे हैं। यहाँ कौन सा वियोग श्रृंगार है।